बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी। जैसा कि इस सत्र का नाम है जानकी एंड इटर्नल जर्नी। जानकी एक सतत यात्रा, एक अनंत यात्रा, और इसके ऊपर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ने जा रहे हैं 3 बहुत ही प्रबुद्ध वक्ता, जिनका परिचय मैं आपसे करवाती हूँ इससे पहले कि मैं उनको स्क्रीन पे बुलाऊँ। सच्चिदानंद जी आ रहे हैं। बहुत-बहुत स्वागत है उनका। Dr. Sachidanand Joshi, he is an Indian literature author and member secretary of Indira Gandhi National Center of Arts, Ministry of Culture, Government of India, New Delhi. He also serves as chairperson, advisory body on intangible cultural heritage and diverse cultural traditions of India relating to UNESCO. His works include पल भर की पहचान, सच्चिदानंद जोशी की लोकप्रिय कहानियाँ एंड कुछ अल्प विराम। सच्चिदानंद जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस सेशन में। आपके साथ जुड़ने जा रहे हैं श्री बुद्धिनाथ मिश्रा जी, जो कि एक एमिनेंट मैथिली और हिंदी राइटर हैं, एंड हिज वर्क्स इंक्लूड जाल फेंक रे मछेरे, जाड़े में पहाड़, शिखारिनी. He has also been awarded with the prestigious award Sahitya Bhushan by Uttar Pradesh Hindi Sansthan. He will be joining us in few minutes. संजय पासवान जी आ गए हैं, मेरे अग्रज तुल्य हैं। बहुत बहुत प्रणाम संजय भैया आपको। और Sanjay Paswan ji is an Indian politician and sociologist. He was Minister of State of Human Resources Development in Atal Bihari Vajpayee's government. He has authored and edited several books, including Encyclopedia of Dalit in India, निष्पक्ष के प्रतिमान भोला पासवान शास्त्री, मिथिला की विदुषी परंपरा और मिथिला गौरवशाली परंपरा की सतत धारा। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। बुद्धिनाथ मिश्रा जी के आने से पहले मैं आप लोगों से चाहूँगी कि सीता के ऊपर एक खास जो सवाल है उसके ऊपर आप अपने विचार रखें। सबसे पहले मैं संजय पासवान जी से आग्रह करूँगी कि सीता अपनी यात्रा में, जैसा कि ये विषय है कि सीता की यात्रा, तो सीता अपनी यात्रा में विभिन्न परिवेश में रहीं, विभिन्न जगहों पे रहीं, विभिन्न परिवेश में रहीं, और सीता की उस यात्रा पर आप अपने विचार हमारे साथ साझा करें तो हमें बहुत खुशी होगी। धन्यवाद आप सब लोगों को। जोशी जी को प्रणाम है, सविता जी को भी इस पूरे आयोजन के लिए, आराधना जी आप सब लोग को, बुद्धिनाथ जी अगर आ गए हैं तो उनको भी नमस्कार प्रणाम है। एक तो सीता की जो भूमि है, जो मिथिला कहते हैं जिसको, इस भूमि ने ही सीता को अभी बहुत ढंग से हम कह सकते हैं कि बहुत अभी ओन नहीं किया है, तो इसको कहें आधुनिक शब्द में हम सब लोग, तो बहुत ही कैजुअल ढंग से सीता को लोगों ने ये किया है। तो हमें लगता है कि एक तो सबसे पहले सीता के घर के हम सब लोग हैं, सीता के नहिरा के हम लोग हैं, तो नहिरा के होने के नाते ये हम लोग की जिम्मेवारी बनती है कि हम सब लोग नहिरा से लेकर ससुराल तक पे उनको प्रतिस्थापित करें। हम सब लोग, जैसे हमने एक अभियान चलाया है पिछले 10 वर्षों से कि सीता हमारी माई नहीं है, सीता हमारी बहन, बुआ और बेटी हमारी। सीता को हम माई नहीं कहेंगे, सीता को हम लोग, और बहन, बुआ, बेटी के लिए एक शब्द है हम लोग के यहाँ, दाई। जोशी जी ध्यान देंगे, ये दाई शब्द हम लोग के यहाँ है। दाई हम लोग बेटी को भी कहते हैं, बहन को भी कहते हैं और बुआ को भी कहते हैं, या कोई भी सम्मानजनक शब्द जो है वह दाई के रूप में होता है, हम लोग दाई कहते हैं। तो सीता हमारी माई नहीं है, वह दाई है। एक तो ये बहुत बड़ा पहलू है जिसे हम सब लोग मानते हैं कि, और कहाँ तक दाई है, तो सरजू के इस पार तक,
मानते हैं कि सरजुग से जो पूरब का हिस्सा है, सरजुग के जो उत्तर का हिस्सा है, वह बिल्कुल हम लोग उसको दाई के स्वरूप में स्वीकार करें। सरजुग के पार में माई है वो। तो एक तो यह भाव, और इसके लिए एक अभियान हो, इसके लिए आंदोलन कहें, इसके लिए एडवोकेसी कहें, हम सब लोग को चलाने की जरूरत है। एक दूसरा, ये जो सीता को हम सब लोगों ने एक पर्सपेक्टिव में देखा है, वह भूमि पुत्री है। वह तो भूमिजा भी कहते हैं और योनिजा भी कहते हैं उसको। तो इस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए वर्तमान सोच में, तो वह बिल्कुल एक हम कह सकते हैं एक डेजर्टेड चाइल्ड की भूमिका। इस दृष्टिकोण से भी कि वह एक ऐसी बच्ची जो कहीं पाई गई, खेत में पाई गई, और उसको उस समय के राजा ने एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। उस राजा ने अपना नाम दिया उनकी, और जानकी इसी को कहा, वैदेही दर्जा इसी को मिला। उस समय के एक राजा ने अपने उस खेत में पाई गई बच्ची को अपना नाम दिया। बाकी उर्मिला को, बाकी लोगों को जो अपना नाम था, लेकिन अपना जानकी कहा, इन्हीं को कहा। ठीक, तो यह भी पहलू है। मैं ये कह सकता हूँ कि यह पहलू, मैं मानता हूँ कि ये किसी राजा के पक्ष में या राजा के स्तर पे किसी बच्ची को अपना नाम देना और अपने नाम से उसका पूरा ये बड़ी बात है। एक इस पे भी कुछ ना कुछ हम लोग को काम करने की आवश्यकता है। तीसरा, जब वह उस शिव के धनुष को, उस पिनाक धनुष को, जो पिनाक धनुष था, जिसको पिनाक धनुष की अपनी विशेषता थी, और उस धनुष को खेल खेल में उठा लेना, तो खेल खेल में उठा लेना, और ये एक बड़ा अपने आप में बहुत बड़ा कर्तव्य था। और इस चीज को जब जनक ने देखा, तब लगा भाई तो उसके लिए बिल्कुल गेंद की तरह है। तो इस ढंग से मतलब उनका जो बचपन का समय है, आप देख लें तो बचपन के समय में मतलब एक हम कह सकते हैं, आज 10वीं का दिन, अभी मैंने पूजा खत्म किया है, नौमी था, आज 11:30 तक नौमी था, उसके बाद से नौमी का ये हो गया है, पूर्णावती हो गई है। तो हमने जो उनका बनाया कि एक हाथ में धनुष है और एक हाथ में वेद है। हम ये कहते हैं कि मतलब सीता का जो स्वरूप है वह शस्त्र और शास्त्र दोनों परंपरा। प्रतापी धनुष को उठा लेना, बुद्धिनादि प्रणाम, तो उस प्रतापी धनुष को उठा लेना, उस धनुष को उठा करके उससे खेल खेल में उसको शिफ्ट कर देना, तो ये अपने आप में बड़ी बात थी। अभी तो हम ये मानते हैं कि इस मिथिला में जो ज्ञान परंपरा की धरती है, ज्ञानियों की धरती है, दर्शन की धरती है, उस पे एक वीर परंपरा, एक पराक्रम की परंपरा की शुरुआत कह सकते हैं कि सब सीता के जन्म से हुआ। और तभी तो जनक ने तय किया कि भाई इसको उठा लेती है आसानी से, तो जो प्रत्यंचा चढ़ाएगा हम उसी से इसका ब्याह करेंगे। तो मतलब उसकी वीरता का जो वह पहलू है, जो घर का पहलू है, वह कहीं न कहीं एक वीर स्वरूप जो है, एक वीरा का स्वरूप जो है वो सीता का रहा है, ये हम मानते हैं। फिर आप देख लें कि जब उसके बाद से जब शादी वादी हुआ, सब कुछ हुआ, मेरा कहने का मतलब कि चाहे भारतीय समाज हो, चाहे मिथिला का समाज हो, मैं तो मानता हूँ कि मिथिला के समाज को आपसे बता दें कि मिथिला में आज भी सीता के नाम को रखने में लोग परहेज करते हैं। बेटी का नाम, बहन का नाम सीता हो, परहेज करते हैं कि नहीं सीता के बड़ दुख भेले, जब सीता को बहुत दुख काटना पड़ा, तो ये है कि सीता नाम से लोग परहेज करते हैं। तो हमने चलाया लोगों में परंपरा, नहीं, सीता नाम रखना चाहिए, बेटी का नाम, बहन का नाम। जैसे कि सीता का एक नाम बुची भी है, जिसे बुची दाई कहते हैं हम लोग, हमने अपनी बेटी का नाम रखा बुची दाई।
मतलब ये है कि भाई सीता के उस भूमि में सीता को जो प्रॉपर सम्मान होता है, देखिए वो तो जगदम्बा का स्वरूप है, सम्मान की ये नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि उसको अगर समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में देखेंगे हम सब लोग, अगर वह जो स्वरूप है वह कहीं दिखाई नहीं पड़ता है। यह भी है कि साहब बहुत दुख काटा उन्होंने, बहुत ये हुआ। और एक तो यह भी प्रसंग आया है कि जब मिथिलावासी को लगा साहब कि बहुत ही अयोध्या में बहुत कष्ट हो रहा है उसको, तो सीता को हम ले आवे अयोध्या से और मिथिला में ही बसा ले। ये कभी प्रसंग आता है कि साहब अयोध्या पे जब हमला किया मिथिला के वासियों ने, तब खुद सीता निकल गई वो तीर धनुष लेकर के कि हम मिथिलावासी से हम लड़ेंगे। मतलब ये देखिए कि वह अपने उस ससुराल के प्रति भी वह भाव, और वह भाव की साहब भाइयों का जब प्रेम जगा कि साहब मेरी बहन को बहुत कष्ट हो रहा है अयोध्या में, तो उस कष्ट को ये करने के लिए हम उसको नैरा में ही ले आवे। तो जो लोग गए बिल्कुल एक हमलावर की मुद्रा में गए लाने के लिए, तब खुद सीता ने उसका प्रतिकार किया, कहा वापिस हो जाओ नहीं तो मैं खुद लड़ूंगी आप लोगों से। तो ये स्थिति मोटा मोटी ये है। और फिर आप देखें उसके बाद से जब वो जाती हैं तो जो उनका एक समाजीकरण प्रोसेस है, तो उस जंगल में अनुसुईया से जो उनका मिलन है, अनुसुईया का जो सहयोग है जो लिया उन्होंने, अनुसुईया ने जो उनको वस्त्र आभूषण प्रदान किए, मतलब कुल मिला करके उसका भी इस्तेमाल नहीं करना और उसका अनुसुईया से संबंध बना के चलना और लगातार उनके संपर्क संवाद में बने रहना, ये उनका जो एक सामाजिक गुण रहा है सोशलाइजेशन का, जो हम कह सकते हैं कि हम मिथिलावासियों का एक गुण अद्भुत में है कि हम सब लोग मतलब कि एक कम्युनिटी में रहना पसंद करते हैं। वह उस ढंग से अनुसुईया का और पूरा अनुसुईया की टीम का मदद भगवान राम के लिए लिया उन्होंने, ये आप देख सकते हैं। फिर आप देखें कि जब वो रावण उनका अपहरण करता है तो वहां जो त्रिजटा है, उस त्रिजटा से भी एक सखा संबंध सखी संबंध बना लेना, ये बहुत बड़ी बात है। और उतना ही नहीं, रावण की पत्नी से भी जो उनका प्रसंग है या जो उनका वार्तालाप है, वह बिल्कुल एक ऐसा एक महामाया की तरह है, जिसे लगता है कि साहब वह कहीं शत्रु के क्षेत्र में नहीं बल्कि वो कहीं अपने ही क्षेत्र में है। तो इस ढंग से ये करना। फिर आप देख लें जो स्वरूप उनका है, जब अयोध्या वापिस लौटती हैं तो फिर वो भगवान राम को मतलब कि सब कुछ करके पूजा करने के बाद सभी धरती में समा जाती है। तो हम ये मानते हैं कि एक पराक्रम का, एक स्वाभिमान का, एक साहचर्य का, और शत्रु भूमि में भी कैसे एक स्ट्रेटेजिस्ट के नाते अपने आप को बचाना भी था, स्व की रक्षा था, गरिमा की रक्षा था, अस्मिता की रक्षा थी, और वहां में रहकर भी एक स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में भी उस स्त्री ने जो अपना एक बड़ा भूमिका निभाया है। इस सब पे हम लोग को नए दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। हमें लगता है कि इसकी दार्शनिकता पे, इसकी सामाजिकता पे, इसकी आध्यात्मिकता पे एक चर्चा करना चाहिए, हमको रिविजिट करना चाहिए। तो हम लोगों ने एक शुरू किया है, और हमने आपसे बता दें आप सब लोगों को कि जिस दिन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का जो न्यास बना है, उसी दिन हमने भी क्या कि हमने सीता के नाम पे, एक सीता के जन्मभूमि के नाते, सीता के जन्मस्थान के वासी होने के नाते हम सब लोग के एक न्यास बना करके हमने कहा अब देखें वहां राम जन्मभूमि में चारों भाई का है। हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं कि हम सब लोग बिहार में भी एक चारों बहन का प्रॉपर एक मंदिर बने, एक सेंटर बने, एक नए ढंग से जेंडर स्टडी का भी एक हो। अब जो लोग हमें कहते हैं कि साहब महिलाओं को हम सब लोगों ने बहुत विलंब से, बहुत देर से हम लोगों ने स्वतंत्रता दिया, बाकी दिया, उनको दिखाना चाहते हैं हम सब लोग कि उन दिनों स्वयंवर की परंपरा थी, उन दिनों इतनी लिबर्टी थी, उन दिनों मतलब कि एक मार्शल ट्रेनिंग का था। भाई किसी न किसी रंग का ट्रेनिंग हुआ ना, राजा जनक की ट्रेनिंग ही तो होगी, जो उस पिनाक धनुष को भी हैंडल करने में वो निष्णात हो गई थी, प्रवीण हो गई थी। तो हम ये मानते हैं कि चाहे मार्शल ट्रेनिंग हो, चाहे दर्शन की शिक्षा हो, चाहे ज्ञान की शिक्षा दीक्षा हो, वह कितना अद्भुत रहा है और सबको बराबर ढंग का मिलता रहा है। तो सीता अपने आप में मतलब कि एक हम कह सकते हैं कि एक बहुत पराक्रमी, बहुत दार्शनिक, बहुत वैचारिकी था, उसका इतना स्ट्रांग था।
तो इस ढंग से हम सब लोग एक नई नैरेटिव शुरू कर सकते हैं क्या? कुल मिलाकर के इन सब चीजों पे जो जेंडर डिस्कोर्स दुनिया में चल रहा है उसका भारतीय परिप्रेक्ष्य क्या है, यह भी सीता से शुरू होता है। इसलिए मुझे लगता है कि सीता को हम सब लोगों को नए ढंग से देखने की आवश्यकता है। ये प्रयास सविता जी लगातार, आराधना जी लगातार ये सब अपने ढंग से कर रही हैं, हम सब लोग कर रहे हैं, और आप सब बुद्धिनाथ जी तो लगातार संपूर्ण देश दुनिया के बारे में, साथ साथ मिथिला के बारे में भी जो उनका दृष्टिकोण रहा है, और जितने लोग उनके, जो लोग उनको देखते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, सुनते रहे हैं, उनके प्रयास से बातें बनेगी। और आप सच्चिदानंद जी, आप तो कुल मिला के जिस IGNCA में हैं, जो आपकी रुचि है, इस ढंग से निश्चित तौर से आप लोग का ध्यान इस तरफ आएगा अगर, तो हम मिथिलावासी, बाकी देश की बात छोड़ दें आप, हम मिथिलावासी के प्रति बहुत आपका एक बड़ा आभार होगा, बड़ा आपका ऋण होगा कि सीता के बारे में नई दृष्टिकोण से हम सब लोग उस का दृष्टिपात करें और पुनः हम लोग प्रतिपादित करें नए स्वरूप। ये बड़ा काम होगा। इसलिए मैं पूरी टीम को, जो आज कार्यक्रम किया है, आज हालांकि 10वीं हो गया है, 9वीं पूजन हो गया है, और हम लोगों ने अभी उनका आरती विधि खत्म किया है। मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब लोग प्रोग्राम किया, और आगे भी हम सब इस काम को करेंगे, और सीता को एक नए स्वरूप में, एक नए फिलोसफर के रूप में, एक नए सोशलिस्ट के रूप में, एक नए एंथ्रोपोलॉजिस्ट के रूप में, एक नए स्टडीस्ट के रूप में भी हम लोग स्टडी करें उनका, जो मॉडर्न साइंस, देखिए मॉडर्न जो कुछ टर्मिनोलॉजी है, उस मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में जब तक हम उस अपने पुरानी बातों को नहीं रखेंगे, नहीं ढालेंगे, तो लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे। आज हम सब जिनसे गौमूत्र और गोबर पे हम लोग कुछ इतना ये कर रहे हैं, भाई अपनी प्राचीन हम ये मानते हैं कि जो लेबोरेटरी टेस्टेड सिस्टम है, जो जनरेशन ट्रस्टेड डिक्टम्स कस्टम्स, दोनों को चैलेंज नहीं कर सकते हम लोग। इसलिए मुझे लगता है कि इसको, सीता को उस परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है, और निश्चित तौर से हम देखेंगे तो उससे देश, दुनिया, भारत का कल्याण हो। धन्यवाद आप लोग का। थैंक यू वेरी मच ऑर्गेनाइजर्स। थैंक यू जी। थैंक यू संजय पासवान जी। आपने जो बात कही अहिल्या के बारे में, उससे मुझे एक राजेश्वर वशिष्ठ जी हैं आज के कवि, जिन्होंने एक कविता लिखी थी जानकी के लिए, उसकी कुछ लाइनें मुझे याद आ गई। राम अगर आते तो मैं मिलवाती इन परिचारिकाओं से, जिन्होंने मुझे भयभीत करते हुए भी स्त्री की पूर्ण गरिमा प्रदान की। वे रावण की अनुचरी थीं, पर मेरे लिए माताओं के समान थी। तो बहुत सुंदर वक्तव्य आपका। और इसके साथ मैं आती हूँ डॉक्टर जोशी के पास। सीता को कहते हैं कि वो स्त्री अस्मिता की शाश्वत प्रतीक थी। तो इस बारे में मैं चाहूंगी कि आप अपना विचार रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आराधना जी, परम श्रद्धेय आचार्य बुद्धिनाथ मिश्र जी, श्रद्धेय संजय पासवान जी, और इस कार्यक्रम के सूत्रधार संयोजक सविता जी, और आप सभी। मैं सर्वप्रथम आप सबको बहुत बधाई देता हूं इतने सुंदर आयोजन के लिए, और इतने महत्वपूर्ण वैचारिक अधिष्ठान के लिए। महत्वपूर्ण वैचारिक अधिष्ठान इसलिए है, जैसा अभी हमने आदरणीय संजय जी को भी सुना, कि एक नए सिरे से सीता जी की व्याख्या, नए सिरे से सीता जी का संदर्भ, नए सिरे से सीता जी के बारे में चर्चा होना बहुत आवश्यक है। और अगर मैं बात करूं कि ये क्यों आवश्यक है, तो मुझे स्वामी विवेकानंद का वो कथन बहुत याद आता है, और मैं हर बार जहां भी किसी भी ऐसी सभा में जाता हूं, उस कथन को जरूर दोहराता हूं। और वो कहते हैं कि आप अब तक संसार का सारा रचा साहित्य खोज कर पढ़ लें, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले साहित्य की भी कल्पना कर लें, परंतु आपको खोजने से भी सीता जैसा दूसरा चरित्र पूरे इतिहास में नहीं मिलेगा। स्वामी जी यहीं तक नहीं रुकते हैं, स्वामी जी इसके आगे भी कहते हैं कि यदि दुनिया के सारे शास्त्र नष्ट हो जाएं, सारे वेदांत नष्ट हो जाएं, वेद नष्ट हो जाएं, और यदि 5 हिंदू भी बचें, और वो भी हिंदू अनपढ़ या कम भाषा बोलने वाले बचें, तब भी हिंदू धर्म में सीता का चरित्र शाश्वत रहने वाला है इस पावन भूमि पर। इतना महान चरित्र है सीता का। यानी दुनिया के सारे सद चरित्रों को अगर आप तराजू के एक पलड़े पर रख दें, तब भी सीता माता का चरित्र जिस पलड़े पर जहां अकेला होगा, वो पलड़ा भारी रहेगा। इतना
महत्वपूर्ण चरित्र सीता माता का है। और इसलिए मैं बहुत क्षमा याचना के साथ कहता हूं कि सीता माता को सिर्फ मिथिला तक हम लोग सीमित न रखें। वो भूमि कन्या सीता है, वो भूमि कन्या सीता है, इसका अर्थ है कि वो समस्त सृष्टि की कन्या है। और समस्त सृष्टि की कन्या की जब हम अवधारणा करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि जो कन्या समस्त सृष्टि की है, इसका अर्थ है कि वो समस्त सृष्टि का प्रतिनिधित्व करती है, समस्त सृष्टि की मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। और जब मैं मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व कहता हूं तो जैसे आजकल के नैरेटिव में कहा जाता है आधी आबादी, तो दरअसल अकेली माता सीता इस विश्व की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती है। इतना महान उनका चरित्र, इतना महान उनका व्यक्तित्व है। और इसलिए उसके ऊपर निश्चित तौर पर बहुत अलग दृष्टि से, बहुत अलग विचार से उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। एक और बात बहुत यहीं रोचक याद आती है, जब मैं भूमि कन्या सीता की बात बार बार करता हूं तो इन दिनों में कुछ ज्यादा ही, लेकिन पहले से प्रचलित भूमिपुत्र शब्द याद आ जाता है। और जब भूमिपुत्र की अवधारणा में बहुत सारे ऐसे लोग जो बिना पौरुष के अपने आप को भूमिपुत्र कहने का गर्व महसूस करते हैं, ऐसे संदर्भ में भूमि कन्या सीता की अवधारणा को हमें निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं प्रणाम करना पड़ता है, जिन्होंने समस्त मानवीय गुणों को, चरित्र के समस्त मानवीय गुणों को जैसे अपने एक व्यक्तित्व में आत्मसात कर लिया था, एक व्यक्तित्व में समेट लिया था। फिर चाहे वो अलग अलग भूमिकाओं में उनका अपना चरित्र, उनका व्यक्तित्व हो, चाहे वो पुत्री के रूप में हो, चाहे वो पत्नी के रूप में हो, चाहे वो बहू के रूप में हो, चाहे वो भाभी के रूप में हो, चाहे वो माता के रूप में हो, इन सभी चरित्रों में सीता ने अपनी अपनी भूमिका को जिस तरह से जानकी माता ने निभाया है, निस्संदेह अलग अलग व्यक्तित्वों के साथ, अलग अलग रिश्तों के साथ, अलग अलग संबंधों के साथ अपने दायित्व को किस तरह से निभाना और अपने व्यक्तित्व को किस तरह से प्रस्तुत करना, इसका बहुत असाधारण उदाहरण माता सीता का है। और इसलिए जब हम कभी कहते हैं चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व निर्माण के संदर्भ में अगर हमें सामने कोई आदर्श रखना है तो हमें सीता का आदर्श रखना होगा। कई बार इस बारे में बहुत विसंगति भी हो जाती है, और विशेषकर जो आधुनिक शास्त्रों के जो व्याख्याता हैं वो सीता को पतिव्रता के रूप में रूपायित करने के लिए, व्याख्यायित करने के संदर्भ में कई बार विरोध भी प्रकट करते हैं कि ये क्या पतिव्रत्य धर्म हुआ और ये क्या पतिव्रता हुई जो कहीं भी आवाज नहीं उठाती। लेकिन संजय जी ने बहुत सुंदर बात कही है और उसे मैं एक बार पुनः रेखांकित करना चाहता हूं कि साहस और दृढ़ निश्चय की अगर कोई प्रतिमूर्ति आपके सामने प्रकट होकर आती है तो वो निस्संदेह रूप से माता सीता है। साहस और दृढ़ निश्चय, देखिए उनके पास कई विकल्प थे। जब वो प्रभु श्री राम के वन गमन का समाचार हुआ तो कई विकल्प थे, और कोई भी विकल्प कहीं भी माता सीता को किसी भी दृष्टि से किसी कटघरे में खड़ा नहीं करता। लेकिन उन्होंने जब निश्चय किया कि वो अपने पति के साथ जाएंगी तो उसमें साहस भी था और उसमें दृढ़ निश्चय भी था। और वो साहस और दृढ़ निश्चय जब बाद के संदर्भ में जब आप अरण्य कांड पढ़ते हैं और अरण्य कांड की व्याख्या पढ़ते हैं, चाहे किसी भी रामायण का कोई भी संदर्भ लें, तब आप कल्पना कर सकते हैं कि सदा राजमहलों में रहने वाली, एक बहुत ही सुरक्षित वातावरण में रहने वाली ऐसी स्त्री को अगर पुनः अगर एक बार किसी जंगल में इस तरह से अरण्य में अकेले रख दिया जाए तो उसकी मानसिक अवस्था क्या होगी, उसकी जीवन पर, उसके मन पर क्या असर पड़ेगा, और उस समय उनकी आयु क्या थी। इन सारे संदर्भों को अगर आप याद करें तो आप सोच सकते हैं कि निश्चित तौर पर वो सिर्फ और सिर्फ अदम्य साहस की ही प्रतिमूर्ति थी जो माता सीता ने अपने पूरे वनगमन के दौरान प्रकट किया है। और इसीलिए उनका व्यवहार, जब हम कहते हैं अलग अलग रिश्तों में उनका व्यवहार देखिए तो हमें एक अलग व्यवहार प्रकट होता है। हर रिश्ते के साथ, हर रिश्ते की गरिमा के साथ उन्होंने जिस तरह से अपने आप को प्रकट किया है वो, और उसके साथ ही अलग अलग स्त्रियां जो रामायण में अलग अलग समय में उनके साथ संपर्क में आती हैं, उन स्त्रियों के प्रति भी उनका व्यवहार, चाहे माता कौशल्या हो, चाहे माता कैकेयी हो, या मंथरा दासी हो, या उसके बाद हम देखते हैं कि अनुसुया, सती अनुसुया की बात आपने की, इतनी सुंदर बात आपने अनुसुया की, और उसके साथ ही फिर चाहे वो शबरी हो, चाहे फिर वो त्रिजटा हो, चाहे वो शूर्पणखा हो, या रावण की पत्नी मंदोदरी हो, हर एक के साथ जो सीता माता का जो व्यवहार है, उस व्यवहार की जो शालीनता है, उस व्यवहार की जो मर्यादा है, वो अपना आप में बहुत अनुपम और बहुत अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। और इसीलिए जब अनुसुया सीता के सामने पतिव्रता स्त्री के बहुत सारे गुणों का वर्णन कर देती हैं और सारे गुणों की जब बात कह देती हैं, उसके बाद अंत में उन्हें कहना पड़ता है कि सुनो सीता, तब नाम सुमीरी नारी पतिव्रत करें, तुम्हारे तो नाम से ही
कोई भी तुम्हारे सुमिरन से ही कोई भी स्त्री पतिव्रता हो जाएगी, मुझे तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ तुम्हारा निमित्त लेके मैं दूसरी स्त्रियों को बता रही हूँ। यानी उनको भी एहसास था कि मैं तो ये सारी बातें सीता माता के सामने क्यों कर रही हूँ। तो एक अलग तरह का संदर्भ है। लेकिन मैं इसके साथ ये भी कहना चाहता हूं कि हम देखें कि जब राम जी वापस लौटते हैं और राम राज्य स्थापित होता है, उसके बाद का जो जीवन माता सीता का है, जो चुनौतियों से भरा हुआ है, जो कई कठिनाइयों से भरा हुआ है, बहुत सारे प्रश्नों से भरा हुआ है, वे सारे प्रश्न, उनके उत्तर जितनी दृढ़ता से, जितने निश्चय से और जितने साहस से माता सीता देती हैं, वो अपने आप में एक अनुकरणीय उदाहरण है। आज के समय में भी हम अगर आज के संदर्भ में भी देखें तो इन सारे गुणों को हमारे सामने एक साथ एक सूत्र में एक व्यक्ति के रूप में अगर कोई प्रकट करता है तो वो सीता ही है। तो इसलिए माता सीता को हमें नए संदर्भ में निश्चित तौर पर देखना चाहिए, और हमें इसलिए देखना चाहिए कि जब हम किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व की यानी उसके चरित्र की विशेषताओं की जब कभी गणना करते हैं तो उसमें हम ज्यादातर पौरुषेय गुणों की चर्चा करते हैं। एक स्त्री होकर इस तरह के साहस और दृढ़ निश्चय के गुणों की चर्चा हम नहीं करते हैं। ये सीता माता का जो संदर्भ, नए संदर्भ में उन्हें देखने का जो प्रयास है, उसको निश्चित तौर पर हम सबको देखना चाहिए। एक नया फैशन हो गया है दुर्भाग्य से हमारे देश में कि हमारे जो कुछ भी आख्यान है, जो कुछ भी हमारे मान्यता के पात्र हैं, जो कुछ भी हमारी प्रेरक कथाएं हैं, उन सारी प्रेरक कथाओं में से कहीं ना कहीं कोई तो भी बिंदु ऐसा निकालकर उसका विद्रूप रूप समाज के सामने प्रस्तुत किया जाए, कुछ ऐसे प्रश्नों को समाज के सामने रखा जाए जो कहीं ना कहीं हमारी आस्था से टकराते हों। मुझे लगता है कि हम सबको इन प्रश्नों से परे जाकर उस व्यक्तित्व की विराटता के दर्शन करने चाहिए। दरअसल वो समाज कभी भी प्रगति नहीं करता जो अपने पूर्वजों के प्रति पर्याप्त सम्मान और आदर प्रकट नहीं करता। वो समाज कभी भी आगे नहीं बढ़ता जो अपने पूर्वजों के किए गए कार्य के प्रति कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न करता है। ये भी हमें सोचना होगा कि ऐसे प्रश्न खड़े करके और ऐसे संदेह खड़े करके हम अपने देश में किस तरह के समाज के निर्माण की अपेक्षा कर रहे हैं। तो हमको अगर देश में और अधिक पवित्रता, हमारे देश में और अधिक शालीनता, संस्कृति का और अधिक प्रादुर्भाव देखना है तो निश्चित तौर पर हमें सीता माता के चरित्र को एक बार पुनः व्याख्यायित करना होगा और एक बार पुनः देखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी, बहुत ही सुंदर बात कही आपने। और इसके बाद मैं डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्रा जी के पास आती हूँ। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप थोड़ी देर से जुड़े। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि हमारा कार्यक्रम थोड़ा शेड्यूल से पहले शुरू हो गया। जी, बहुत धन्यवाद आपका। जन जनक जानकी, जिसको सियाराम में पथ पर एक यात्रा थी 1986 में जो अज्ञेय जी के अंदर मतलब के अंदर उन्होंने एक परिकल्पना की थी और जिसको उन्होंने पूरा भी किया। आप उसके एक बहुत अहम हिस्सा रहे। और जैसा कि मैंने पढ़ा, मतलब मेरे पास किताब तो नहीं है और इस समय उपलब्ध भी नहीं हो सकती थी, तो जो PDF फॉर्म है उसमें मैंने पढ़ा तो आपने सीतामढ़ी का अपना जो है संस्मरण लिखा है और आप कहते हैं कि अगर सीतामढ़ी को यदि सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो यह धरती की यह धरती का सबसे बड़ा तीर्थ है। तो कैसा आपका उसमें मतलब आपकी कैसी अनुभूति रही और किस तरह की ये यात्रा थी? तो हम तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे सीता के मतलब युगों से जो उनकी जर्नी है जो हम लोग दूर से देख रहे हैं, पर आपने तो उनको मतलब उस पूरे मार्ग को साक्षात जिया है। तो आपका क्या उसमें एक्सपीरियंस रहा, हम आपके साथ साझा करना चाहेंगे। धन्यवाद आराधना जी। आपके साथ नाम के साथ ही प्रधान लिखा हुआ है तो आप प्रधान हैं हम सबके, इसलिए जो आपका निर्देश है मैं करूंगा ही। मुझे बहुत अच्छा लगा जोशी जी को यहाँ पर देकर के। बहुत दिनों के बाद जोशी जी से भेंट हुई है तो नमन करता हूँ। पासवान जी
जब बोल रहे थे तभी मैं आया था, मैं एक दूसरे कार्यक्रम में था, तो जी। इसके कारण मेरा जो था कि थोड़े से 2-3 मिनट की देर हुई, लेकिन मैं उपस्थित हो गया हूँ आपके पास। और जो आपने चर्चा की शुरू में वहीं से करता हूँ। जनवरी 1983 में अज्ञे जी ने ये सोचा था कि भाई ये जो राम कथा है उसमें क्या विशेषता है कि हजारों हजार साल घटना के बीत जाने के बावजूद लोगों के मन में वो बसी हुई है, और इतनी बसी हुई है कि उसका एक थोड़ा सा एक पुड़िया लेकर के जो यहाँ से बाहर गए, वो उन्होंने मॉरिशस हो, फिजी हो, सूरीनाम हो, वो सब वहां जाकर के उन्होंने दूसरा भारत स्थापित कर लिया। इस राम कथा में क्या विशेषता है? तो इसलिए प्रारंभ में उसका नाम रखा था उन्होंने जय जानकी जीवन यात्रा। मैत्री शरण गुप्त का है कि जय जानकी जीवन, जानकी जीवन कहो, तो राम के लिए जानकी जीवन उन्होंने प्रयोग किया था, वही रखा था। लेकिन होते 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 वो हो गया श्री राम पथ, माने सीता जी के ऊपर में आ गया, क्योंकि उसकी शुरुआत जो है उन्होंने कहा कि हम कहीं से भी शुरू करेंगे तो पहले तो सीतामढ़ी है, ऐसे अगर राम से शुरू होना होता तो अयोध्या से शुरू करते, लेकिन उन्होंने अयोध्या से न शुरू करके सीतामढ़ी से प्रारंभ किया। और मैं सीतामढ़ी, जनकपुर इस सब में उनके साथ था, तो बहुत सी बातें हैं उनको मुझे जो सबसे उस समय जो अनुभव हुआ मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुगौली संधि के बाद सीता जी की जो जन्मभूमि है मिथिला, वो भी विभक्त हो गई। जहां वो अवतरित हुई जिस धरती पर, वो सीतामढ़ी का पुनौरा धाम कहलाता है, वो सीतामढ़ी है वो। और जहां उनका राजपाट था, जहां खेलती कूदती थी जनकपुर, वो नेपाल में चला गया। मैं समझता हूं कि इतना अभागा कोई क्षेत्र नहीं होगा जिसमें कि एक संस्कृति के दो हिस्से हो गए हों और इतने लंबे समय से हुआ हो। एक विवाद होता है, कुछ होता है, वैसा नहीं, एक राजनीतिक समझौते के तहत उसको कर दिया गया। इसका जो मुझे उस यात्रा के दौरान महसूस हुआ कि सीता जी के साथ जो दुखद स्थितियां रही, उनमें एक ये भी रहा कि उनकी जो जन्मभूमि है मिथिला, वो विभक्त है, अब एक एक जगह नहीं है। और यहाँ हम देखते, फिर उसके बाद सीमा पार करके तब जाते हैं, जनकपुर जाते हैं ना, पहली बात। दूसरी बात ये कि सीता जी का जो नाम एक है मैथिली, मैं मिथिला के रहने वाले, तो ऐसे सामान्यतः को होता ये है कि जैसे जहां देश होता है उसकी भाषा जो है वो भी उसके नागरिक के रूप में लिया जाता है। जैसे फ्रांस है तो फ्रांस का फ्रेंच, तो फ्रेंच भाषा भी है और फ्रेंच लोग भी है। लेकिन यहाँ पर आकर के अलग है कि मैथिली जो है वो या तो जानकी जी हैं या उनकी भाषा है, उनकी भाषा जो मातृभाषा है मैथिली वो है। अक्सर दिनमान में एक बार जो उसमें सहाय जी थे, मुख्य वो संपादक थे, तो उन्होंने एक उस क्षेत्र का एक कोई दिया था, उसकी रपट छापी थी, तो उसमें जगह जगह पर उन्होंने मैथिली लोग लिखा था। तो मैंने उनको समझाया कि नहीं, मैथिली लोग नहीं होते हैं, मैथिल लोग होते हैं और मैथिली भाषा है उनकी। तो ये जो चीज है ये हमारे लिए बहुत ही बहुत गौरव की बात है कि हमारी भाषा और पूरे देश की, पूरे विश्व की जो जननी है, जिनको हम जगत जननी कहते हैं, वो सीता, वो दोनों एक है, मैथिली है दोनों। तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये कि सीता का, जैसे कि पासवान जी ने बात कही, मैं इधर कुछ दिनों से, चूंकि कोरोना में कहीं जाना होता नहीं है, कवि सम्मेलन सब स्थगित हैं, सेमिनार स्थगित हैं, तो उल्टी सीधी बातें भी सुनने को नहीं मिलती हैं, जो कि जिसकी वो संकेत जोशी जी ने किया
कि वो सब चीज में भक्ति में दरार देखते हैं, श्रद्धा में दरार देखते हैं, तो वो सब मुझे सुनना नहीं पड़ता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना जो मूल है ग्रंथ, वो वाल्मीकि रामायण, उसको पढ़ा जाए। मेरा सौभाग्य है कि मेरा परिवार जो है वो संस्कृत पंडितों का परिवार है। तो बचपन में मैंने अमरकोश और तर्क संग्रह और सिद्धांत कौमुदी यही सब पढ़ करके मैंने प्रारंभिक शिक्षा पाई थी। तो मुझे उसमें संस्कृत में जो शब्दों का जो आनंद है वो प्रयोग मुझे मिलता है। आपको ये बताऊंगा कि वस्तुतः तुलसीदास के सामने एक दूसरी समस्या थी। उनको मर्यादा पुरुषोत्तम और विश्व नियंता राम के रूप में राम को प्रतिष्ठित करना था। इसलिए सीता पीछे रह गई, वो उनकी सपोर्ट सर्विस में रही। लेकिन अध्यात्म ये वाल्मीकि के सामने ये समस्या नहीं थी। वाल्मीकि को आप पढ़िए तो लगेगा कि जैसे आपके सामने ये घटना हो रही है। और ये प्रारंभ में आया भी है कि वाल्मीकि को जो है वो महर्षि वाल्मीकि को ब्रह्मा ने ये वरदान दिया था कि जैसा जो घटना हुई है तुम उसी तरह से त्रिकालदर्शी होकर के तुम वो लिखोगे, और वो उन्होंने लिखा था। तो मैं उसके बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैं केवल ये बताना चाहूंगा कुछ बातें जो उसमें से निकल के आई है। मैं अपना कोई मत और नहीं दे करके मैं वहां से सीता का जो रूप आता है, स्वरूप छन करके, वो मैं वाल्मीकि की दृष्टि में वो थोड़ा सा मैं लेना चाहूंगा, क्योंकि ज्यादा समय हमारे पास में है नहीं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात जो अपनी स्थापना के लिए कहना चाहूंगा, और वो जनकपुर के एक मंदिर की दीवार पर एक श्लोक था, और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं उसको आपके समक्ष, जोशी जी भी हैं, उनके समक्ष ये बात रखना चाहूंगा। वो श्लोक ये है कि रघुनाथस्य या माता पतिलोके गतातुषा, यानी रघुनाथ जो रामचंद्र हैं उनकी जो माता थी कौशल्या, वो पति लोक में चली गई, मैंने स्वर्ग लोक चली गई उन पति के साथ ही, पति के बाद ही। लेकिन जानक्यास्तु धरा माता निश्चला ब्रह्म वाक्यतः, लेकिन सीता की जो माता है पृथ्वी, वो ब्रह्मा के सृजन के कारण, वो ब्रह्मा के वरदान के कारण हमेशा रहेंगी, वो नहीं मरेंगी। यही अंतर आ गया, पहला ही अंतर आ गया मां पर। इस राम में और सीता में ये अंतर है कि राम की मां चली गई लेकिन सीता की मां हमेशा साथ में रहती। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहाँ जो राम को दिया गया था उसमें खास तौर से तुलसीदास ने किया था। लेकिन तुलसीदास, जोशी जी जानते होंगे, तुलसीदास अगर रामचरितमानस पढ़े हैं तो देखेंगे कि माने इतना ज्यादा सुंदरता जो भी हो सकती है सीता जी के लिए, तो उनके पास में कोई कहा कि सब कुछ कवियों ने जुठार दिया है हमारे लिए, सीता जी के लिए कोई उपमा ही नहीं बची है, वो करके छोड़ देते हैं, आत्मसमर्पण कर लेते हैं। और राम के लिए जो है जहां से भी हो सकता है, कोटिक काम लजावन हारी, करोड़ों कामदेव को लजाने वाला जो सौंदर्य है वो राम का है। ये राम का स्वरूप, मन उन राम के सामने किसी को और दूसरे को, किसी को वो सुंदर नहीं मानते थे। लेकिन जब वो बरबई में आते हैं तो बरबई में वो कहते हैं, तो यहाँ पर आकर के वो भक्त कभी नहीं रहते हैं, या वो जो सामाजिक जो राष्ट्रीय जो समस्याएं थी उनसे नहीं लड़ते हैं। तो बरबई में आकर के शुद्ध रूप से कवि के रूप में वो कहते हैं कि गर्व करहु रघुनंदन जनि मनमा, हे रघुनंदन अपने पर गर्व मत करो, अपनी सुंदरता पर गर्व करहु रघुनंदन जनि मनमा, देखो आपन मूरति सिय की छा। अरे आपका जो चेहरा है, आपका जो सौंदर्य है वो सीता जी की छां के बराबर है। राम जो थे वो सांवले थे और सीता जी गोरी थी। तो इसको लेकर के इतना बढ़िया मुझे लगा कि जो कहा कि तुलसीदास यहाँ पर आकर के
परम कवि के रूप में आ गए हैं। मैं अब आता हूं, थोड़ी से आगे चलता हूं। तो देखिए, एक जो पहले आता है कि जब वो मैं चलूंगा, एक कहीं आपने सुना हो या देखा हो, ना देखा हो, मैं जब जनकपुर 2-3 बार गया हूं, तो मैं वहां पर एक करीब 300 साल पहले किसी संत कवि ने सीतायन लिखा था। सीतायन करके बहुत मोटी पुस्तक थी। मैंने उसको देखा भी था और सोचा था कि ये पुस्तक खरीद लेंगे, लेकिन अगले दिन जब मैं गया तो दुकान बंद थी पुस्तक की और मैं खरीद नहीं पाया। पता नहीं अब मिलता है वो सीतायन महाकाव्य करके। तो उसमें जो सीता को शक्ति के रूप में, देखिए, दो भारतीय संस्कृति में दो बड़े युद्ध हुए हैं, एक रामायण का और दूसरा महाभारत का। और इसका जो है वही कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये आत्मा को सृजन करता है ईश्वर। इन दोनों में ईश्वर ने शक्ति के रूप में अपने को सृजित किया है। रामायण की मूल क्या है? सीता है। वो अयोनिजा है, कहीं किसी मां से के गर्भ से नहीं निकली। राम मां के गर्भ से निकले। राम के लिए बड़ी तैयारी की गई है, पुत्रेष्ट यज्ञ किया गया है। सीता अयोनिजा है, धरती से सीधे निकलती। दूसरा द्रौपदी, जो महाभारत का कारण बनती है, पूरा महाभारत उनके इर्द गिर्द घूमता है, वो भी अयोनिजा है, वो यज्ञ से निकली है। इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब वो कहते हैं, गीता में कृष्ण कहते हैं कि मैं जब काल होकर के विनाश करना चाहता हूं तो मैं उस रूप में अपने को सृजित करता हूं, और फिर वो सारी बातें अर्जुन के सामने रखते हैं। इस बात को ध्यान रखें कि दोनों के, अगर राम के बिना रामायण हो सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन सीता के बिना नहीं हो सकता, क्योंकि सीता राम की शक्ति है, राम की ऊर्जा है, और उसके बिना राम की कल्पना नहीं हो सकती। ये ध्यान में रखना पड़ेगा। मैं आता हूं, जैसे जो सीधे आते हैं, अभी पासवान जी कह रहे थे जो कि हम लोग के लोगों मान्यताएं हैं उनको, लेकिन इसमें जो है रामायण में, वाल्मीकि के रामायण में उस तरह से नहीं है। जैसे कि तुलसी रामायण में, तुलसीदास के रामायण में है कि वो राजा सब आते हैं और लगे उठावन तरे नटारा, इससे ये इसमें नहीं है। उसमें यह है कि उन्होंने कहा, विश्वामित्र ने, जब ताड़का वध हो गया, विश्वामित्र कह के चले, तो हुआ कि एक धनुष है, शिव का धनुष, उसको देखने चलते। शिव का धनुष देखने के लिए वो विश्वामित्र ले जाते हैं जनकपुर में, और वहां वो कहते हैं जनक जो कि ये दो दशरथ के पुत्र हैं और ये धनुष देख करके अपने अयोध्या चले जाएंगे। इतनी ही सारी बात है। तो अब दिखाया कैसे जाए? तो धनुष का जो विशाल रूप है, उसके लिए एक श्लोक का प्रयोग है, मैं उसको सुनाना चाहता हूं। जोशी जी इसको सुनिएगा, कि वो है कि नृणाम शतानि पंचाशत व्यायतानाम महात्मनाम मंजूषा मष्ट चक्रांताम समुद्धस्ते कथन नत। माने 100 लोग, जो वो बहुत विराट जो उस पर था शकट पर, वो विशाल शकट पर उसको 100 लोग उठा करके उसको ले आए थे दिखाने के लिए। और उसमें उन्होंने कहा, तब वो वाल्मीकि, वो जनक कहते हैं कि इसको सीता के लिए वहां पर कहते हैं कि ये सीता जो है वो है वीर्य शुल्का। ये सीता का जगह जगह पर जनक इसका प्रयोग करते हैं, सीता का, कि ये मेरी वीर्य शुल्का पुत्री है। वीर शुल्का पुत्री का मतलब ये कि पराक्रम से ही इसका शुल्क दिया जा सकता है, यानी जो पराक्रम करेगा वही इससे विवाह कर सकता है।
और इसके लिए उन्होंने किस्सा बताया कि जो भी इतनी सुंदर वो थी कि राजा सब आते थे कि हमको दे दीजिए अपनी पुत्री, हमको दे दीजिए अपनी पुत्री। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा तो यही, मेरी ये पुत्री जो है वीर शुल्का है, जब तक आप पराक्रम नहीं दिखाएंगे। पराक्रम क्या है? तो जो हमारे पास जो हमारे वंशानुगत विरासत में ये धनुष आया है, शिव धनुष, इस शिव धनुष को आप उठा लेंगे तो प्रत्यंचा चढ़ा लेंगे, प्रत्यंचा चढ़ाने की बात उठा लेंगे तब भी हम सीता को आपको विवाह कर देंगे, लेकिन जब तक नहीं होगा तो नहीं। और उसके बाद उन्होंने किस्सा कहा है कि तमाम राजा आए और उन्होंने क्या हिला भी नहीं पाए। तो अंत में नाराज होकर के सभी राजाओं ने जनकपुर को घेर लिया, और जनकपुर को घेर करके कि इनका मैंने जैसे कि दाना पानी सब बंद कर दें, और करीब 1 साल तक वो घेरे रहे। ये वाल्मीकि कहते हैं 1 साल तक वो सारे राजा मिल करके जनकपुर को घेरे रहे। फिर मैंने देवताओं से आग्रह किया, उन्होंने अक्षौहिणी सेना भेजी, तब जाकर के हमने उसको, जो राजा सब थे उनको मारा, वो सब गए रसातल, तब जाकर के ये। लेकिन हमारी अभी भी यही है कि ये वीर शुल्का पुत्री का विवाह उसी से होगा जो इसको उठा सके। और ये दोनों जो है वो तो आए थे केवल देखने के लिए। तो अब उसके बाद जो है श्लोक में कहता हूं कि हाँ, इसके बाद जो है बहुत चलता है तो राम उठा लेते हैं, वहां पर बहुत संक्षेप में वाल्मीकि करते हैं और निकाल के फिर परशुराम आते हैं, उसकी बात छोड़ देता हूं मैं। अब आता हूं मैं सीधे, दशरथ सीता को कितना मानते, ससुर, उसी से पता चलता है ना कि उसके मन में कितना स्नेह है। वो कहते हैं जब वो कैकेयी वनवास के लिए कहती है, और कैकेयी कहते हैं कि राम के लिए, और राम कहते हैं कि जब वो वनवास के लिए जाने का होता है तो सीता मानती नहीं है। और सीता इतना कठोर, वहां पर उनका वाक्य है, मैं आपको सुनाऊंगा, उस श्लोक ही सुनाऊंगा, वो बड़ा कठोर, जो कहते हैं कि सीता बहुत ही छुई मुई थी, ऐसा नहीं है। इतना खराब शब्द उन्होंने प्रयोग किया है कि कोई भी व्यक्ति जो है तिलमिला जाए कि आप, मैं, उन्होंने यहां तक कहा कि मेरे पिता ने यह नहीं, जब वो नहीं माने, कुतर्क करते रहे राम कि नहीं तुमको जाने से ये हो जाएगा, ये तुमको, तुम्हारा धर्म है। 2 बातें उन्होंने कही। तो राम ने कहा कि तुम्हारा धर्म है माता पिता की सेवा करना, और जो पति जो आदेश देता है उसका पालन करना। तो सीता केवल एक वाक्य कहती है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये मुझे अपने माता पिता से पूरी तरह मालूम है, आप किसी दूसरे का उपदेश लेने की हमको जरूरत नहीं। पहली बात तो टका सा जवाब दिया। दूसरा कहा, जब उसके बाद भी नहीं माने फिर और चलते रहे, तो अंत में वो तिलमिला कर कहती है कि मेरे पिता को ये नहीं मालूम था कि जिस वीर के हाथ में मुझे सौंप रहे हैं वो वीर के रूप में एक स्त्री है। अब इससे बढ़ करके क्या हो सकता है? ये माने ये स्त्रैण व्यक्ति है तुम, कि हम जो हमको इस तरह से तुम कर रहे हो, हमको वनवास जाने से तुम रोक सकते हो? मैं तुम्हारे साथ के लिए हूं, और कहते हैं कि हजारों साल तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मुझे कोई कष्ट नहीं होगा। उसमें आपको मैं बताऊं कि दशरथ कहते हैं, उस राम को, जब राम के साथ जो वनवास सीता को देखते हैं तो वो ये उसको देख करके वो इतना ज्यादा राम, पहले तो यह है कि राम कैकेयी से कहते हैं कि माँ, आपने जो आप तो मुझे बहुत मानती थी, तो मुझे आपने जो महाराजा से कहा ये बात आप मुझे सीधे आदेश देती, मैं चला जाता, इसके लिए महाराजा को कष्ट देने की क्या जरूरत? ये राम का जवाब है कैकेयी को। मैंने देखिए कि उदारता व्यक्तित्व की कितनी बार। लेकिन मैं एक केवल वहां पर आ रहा हूं जहां पर कि सीता का जो की जो भूमिका है, वो कहती है
सीता उनको, राम को कहते हैं कि आप ये मत समझिए कि मैं कमजोर हूं। वो कहती है अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदगंती कुशकंटकान। आप ये मत समझिए कि मैं आपके पीछे पीछे चलूंगी, मैं आपके आगे चलूंगी और जो कुशकंटक, जो कांटे और ये सब है, उसको मैं साफ करते हुए, निकालते हुए आपके लिए रास्ता बनाऊंगी। ये सीता कहती है। अब उसके बाद आगे चलते हैं तो फिर वो कहती है कि वो जो मैंने बताया कि वो कहते हैं कि अनुशिष्टास्मि माता च पित्रा च विविधाश्रमम नारीम संप्रति नास्मि संप्रति वक्तव्या कर्तव्यम यथा मयास्त्र। जो कोई हमको उपदेश दे, इसकी हमको जरूरत नहीं, मुझे क्या करना है, मुझे उपदेश मिल चुका है। और उसके बाद वो कहते हैं कि कैकेयी के हाथ से जो हाँ, सबसे एक बड़ा कोमल क्षण आता है जब वो कैकेयी कहती है कि नहीं, सीता भी वलकल पहनेगी। सीता कभी सब राजकुमारी रही है, यहाँ भी 12 साल उनके बीते थे ससुराल में, तो हाथों हाथ लिया गया था। अब उसको वलकल जानती ही नहीं थी कि वलकल कैसे पहना जाता है। कैकेयी ने जो है सीता के हाथ में वलकल दो वस्त्र थे, वो दे दिया और सीता लेकर के हाथ में खड़ी है कि कैसे इसको मैं पहनूं, मैं जानती नहीं थी। तो ये इसमें बड़ा बहुत अच्छा वहां पर दिया है कि तो वो क्या करते हैं, श्री राम उनके पास जाते हैं, राम उनके पास जाते हैं, उनके हाथ से चीर ले लेते हैं और अपने हाथों उनको पहनाते हैं। तो वो मुनियों के साथ रहे नहीं थी कभी, तो उसको लेकर के जो उन्होंने कहा कि ये जब रूप देखा तो गुरु वशिष्ठ जो है बहुत नाराज हुए और कैकेयी पर नाराज हुए कि तुम कैसी नृशंस हो, जो कि इतनी ये सीता जो है वो यहाँ तक कहते हैं कि राम बन चले जाएं, सीता राज करेगी, सीता राज सिंहासन पर सीता को बैठाया जाए। ये गुरु वशिष्ठ कह रहे हैं, जो कि उस वंश के गुरु हैं और उनकी बात जो है, उनका आदेश माना जाता है। अब उसके बाद और जो बार बार दशरथ जो है, उनके मन में यही है कि राम तो किसी तरह रह लेंगे, सीता कैसे जंगल में रहेगी। तो कैकेयी से कहते हैं कि सुकुमारी च बाला च सततम च सुखोचिता नेयम वनस्य योग्येति सत्यमाह गुरुर्मम। कहते वशिष्ठ मुनि जो गुरु जो है, उन्होंने कहा है वो बिल्कुल सही है कि सुकुमारी है, बाला है, बच्ची है भी, उसके बाद हमेशा सुख में रही है और ये वन के योग्य नहीं है, इसलिए गुरु ने कहा है वो सही है, ये सीता ही राज सिंहासन चलाएगी। अब आगे चलते हैं हम सीधे वन का हिस्सा छोड़ करके वन में आते हैं। राम, अक्सर हम जो चित्र देखते हैं उसमें राम वन गमन का जो होता है जोशी जी, तो ये मैंने देखा कि उसमें जो है पहले राम होते हैं, फिर सीता होती है, फिर लक्ष्मण होती है, लेकिन ये नहीं है। राम लक्ष्मण को कहते हैं कि भाई हमारा जो सबसे बड़ा कर्तव्य है वो है सीता की रक्षा करना, सीता की रक्षा करना। और आगे वो कहते हैं कि दिन रात अतंद्रित होकर के, बिना तंद्रा के, बिना आलस्य के हमको एक काम करना है, वो सीता की रक्षा करना है इस वन में। तो वो आदेश देते हैं लक्ष्मण को, वो कहते हैं अग्रतो गच्छ सौमित्र, हे सौमित्र मैंने हे लक्ष्मण तुम आगे चलो, और सीता त्वाम अनुगच्छतु, और तुम्हारा अनुगमन सीता करे। मैंने आगे लक्ष्मण, फिर उसके बाद सीता, और उसके बाद कहते अन्योन्यासीनो रक्षा कर्तव्यम पुरुषर्षव, और इस तरह से हम लोग एक दूसरे की रक्षा करें। ये जो उसमें भाव आया, ये रक्षा करने के लिए सीता को किस तरह से चिंतित है, यहाँ तक कि वो लक्ष्मण से आगे कहते हैं, जब चित्रकूट के तरफ बढ़ते हैं जंगल में, तो उनका कि जागर्तव्यम अतंत्रिभ्यम, हमें जागना चाहिए दिन रात अतंद्रित होकर, कोई तंद्रा नहीं।
अद्य प्रभृति रात्रिषु, आज से, क्योंकि अब हम जंगल से शुरू हुए हैं तो हमें इसे इस तरह से रुकना होगा। और योगक्षेमो ही सीताया वर्तते लक्ष्मणावयो, हे लक्ष्मण, हमारे दोनों पर सीता का जो योगक्षेम है उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य होता है। ये सीता का महत्व जो है राम की दृष्टि में, लक्ष्मण की दृष्टि में, अयोध्या के जो नागरिकों के बारे में हम उसको आगे नहीं गए। अब आते हैं जो कहते हैं कि हाँ, जब हनुमान जी का जो बहुत है उसमें नहीं आता हूं मैं। हनुमान जी इसमें कहते हैं कि माँ आप मेरे पीठ पर चढ़ जाइए, मैं आपको लेकर के चला जाता हूं, हाँ, भगवान राम के पास। सीता रोकती है। सीता क्या कहती है कि कामम त्वमपि पर्याप्तो निहंतुम सर्व राक्षसाम, तो मैं जानती हूं कि तुम अपने बल पर सारे राक्षसों का वध कर सकते हो, नाश कर सकते हो, लेकिन राघवस्य यशो हिये त्वया शस्त्रे राक्षसे, अगर तुम मुझे इस तरह से उठा के ले जाओगे तो इससे राघव की, भगवान राम की कीर्ति जो है रसातल में चली जाएगी, क्योंकि उनको आकर के जीतना है। ये इसलिए मैं जानती हूं कि तुम कर सकते हो ये काम, लेकिन उन्हीं को आने लाओ और वो हम यहाँ पर राक्षसों को जीत करके तब हमें ले जाएं। ये राम सीता का जो दृष्टिकोण है वो मैं बता दूं। उसके बाद कहते हैं कि उसका एक और बात कहती है कि भाई हनुमान जी हैं तो पुरुष ही, और पहली बार मिले हैं, बाद में वो पुत्रवत हो गए, लेकिन उस समय तक तो पुरुष ही थे। तो वो कहते हैं कि मैं स्वेच्छा से राम के अलावा किसी पुरुष का स्पर्श नहीं करना चाहती। ये दूसरा कारण बताया। स्वेच्छा से, रावण जबरदस्ती ले आया था इसलिए उसका स्पर्श करना पड़ा, लेकिन स्वेच्छा से मैं किसी पुरुष को स्पर्श नहीं करना चाहूंगा। अब अंत में आता हूं मैं, काफी समय हो गया। उसमें जब युद्ध के बाद जो विभीषण को राम कहते हैं, ये राम कहते हैं कि भाई जिनके लिए युद्ध हुआ है, सीता को, विभीषण को कहते हैं कि आप लेकर के आइए। उससे पहले हनुमान जी को कहते हैं कि आप, विभीषण जो है चूंकि लंका के अधिपति हो गए, स्वामी हो गए, रावण का निधन हो चुका है, तो ये संदेश देने के लिए हनुमान को भेजते हैं। तो कहते हैं कि आप ऐसे मत जाइए, पहले विभीषण से अनुमति लीजिए और उसके बाद अशोक वाटिका जाकर के आप बताइए कि जिस रावण ने आपको हरा था, जिस रावण ने आपको अपमानित किया था, उसका सर्वनाश हो चुका है, अब आप आइए। ये संदेश जाती है। और फिर वो विभीषण को कहते हैं कि आप सीता को लेकर के आइए। तो सीता को लाने के लिए वो जो विभीषण जो है वो उस समय जो भी बड़ी रथ और ये सब होता होगा, महफा हम लोग कहते हैं उसको, खड़खड़िया महफा ये सब कहते हैं, तो वो लेकर के जो गए तो सीता ने मना कर दिया। सीता ने क्या कहा, और ये जो है बहुत महत्वपूर्ण उनका अंतिम में दे रहा हूं, कि वो कहती हैं कि न गृहाणि न वस्त्राणि न प्राकार तिरस्क्रिया नेदृशा राज सत्कारा वृत्तमावरणम स्त्रिया। कहा कि इन परिस्थितियों में कोई भी घर, कोई भी वस्त्र, कोई भी प्रासाद माने मकान, ये जो है या राज सत्कार, ये स्त्री को पर्दा में रखने के लिए नहीं होती है। मैं सबके सामने, सबके समक्ष जाना चाहती हूँ, मैं पर्दा में क्यों जाऊं। ये अंतिम उनका जो है, मैंने आपके लिए श्लोक जो है वाल्मीकि का लंबा सा है, मैंने सोचा कि इधर उधर की बात करूं, उससे जरूरी है कि सीता को की जो परिकल्पना है
और लगता है कि इसी के उस पर जो अमीश ने एक उपन्यास लिखा है सीता द वॉरियर, ये एक अलग महाकाव्य भी है जिसमें कि राम कथा से अलग उनको युद्ध करते हुए दिखाया गया है, उनको अस्त्र शस्त्र लेकर के दिखाया। तो वो दूसरी कथा है, वो भी मैंने कहीं पढ़ा है एक महाकाव्य में। लेकिन यहाँ जो सामान्यतः राम कथा है उसमें सीता को इसी रूप में, चूंकि आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन होता रहा है राम कथा में, बदलते रहे, संशोधन होते रहे हैं, लेकिन जो मूल जो है सीता का स्वरूप वो ये है। आज जानकी नवमी के अवसर पर मैं सोचता हूँ कि वाल्मीकि के माध्यम से हम सीता तक पहुंचे, ये हमारा सौभाग्य है। बहुत ही सुंदर विचार आपने रखे, और एक आदर्श, एक सशक्त, एक स्वयं पूर्ण सीता जो उन काव्यों में प्रतिलक्षित होती हैं, उनको हम आज किस तरह से देखते हैं और समझते हैं हजारों सालों के बाद, आज के परिप्रेक्ष्य में हम उन्हें कैसे देखते हैं? क्या हम उनको एक आदर्श मानते हैं, या फिर जो सकारात्मक नकारात्मक कई तरह की धाराएं चलती हैं? तो अगर प्रोफेसर संजय पासवान जी यहाँ पर हैं तो मेरा ये अगला सवाल उनसे है कि हम किस तरह से उनके इस सफ़र को देखते हैं कि जो आदर्शों से शुरू हुआ और आज इतने तरह के विवादों में आता है, हम किस तरह से देखते हैं? संजय पासवान जी अगर यहाँ हैं तो उनको स्क्रीन पे लीजिए प्लीज़। चलिए हम उनसे दूसरा सवाल कर लेंगे। जोशी जी से आग्रह है कि ये सवाल आप इसका जवाब दें कि उन आदर्शों से लेके आज के समय में जब उनके ऊपर इतनी बातें होती हैं तो हम किस तरह से अब सीता को देखते हैं? क्या हम उन्हें अभी भी वैसा ही आदर्श, वैसा ही सशक्त, वैसा ही स्वावलंबी देखते हैं, या इसमें कुछ फर्क पड़ा है? देखिए, अभी जैसे आचार्य बुद्धिनाथ मिश्र जी ने भी कहा कि अलग अलग समय में हर एक हमारे जो शास्त्र हैं उनको देखने के अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, समय के साथ वो बदलते हैं। और दरअसल भारतीय संस्कृति की और हमारे शास्त्रों की यही विशेषता रही है कि वे हर काल में प्रासंगिक हैं और हर काल में वे सामयिक दिखते हैं, हर काल में वे अपने आप को जस्टिफाई करते हैं। इसलिए वो कालबाह्य कभी नहीं होते। इसलिए इतने वर्षों से अगर श्रुति और स्मृति की परंपरा में हम देखें तो श्रुति और स्मृति की परंपरा में कितने वर्षों से ये सारे श्लोक और सारी बातें हमारे यहाँ पर आज तक चली आ रही हैं। और इसलिए फेमिनिज्म की बात करना, विमेन लिब की बात करना, नारी स्वातंत्र की बात करना और फिर उसकी तुलना कहीं ना कहीं सीता के साथ करना और सीता के जीवन में जो परेशानियां आई, जैसे संजय जी ने अपने वक्तव्य में एक बात कही थी और बहुत चुभने वाली बात है और वो सही बात है कि लोग अपनी बेटियों का नाम सीता नहीं रखते थे प्रारंभ में कि उसे को भी उसके अपने जीवन में उतने ही कष्ट भोगने पड़ेंगे जितने सीता को भोगने पड़े हैं। और इस तरह की तमाम बातें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमें नए संदर्भ में इसको देखकर निश्चित तौर पर सोचना होगा। अभी कोई बहन थी, उन्होंने एक कमेंट भी किया था कि स्थिति में क्या परिवर्तन हुआ है, सीता को तब भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती थी और सीता को आज भी अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। देखिए, मेरा कहने का आशय यह है कि इतने वर्षों बाद भी आप सीता को याद तो रखते हैं, अग्नि परीक्षा देने के बावजूद प्रणम्य कौन है, स्तुत्य कौन है। और इसलिए हमको ये देखना पड़ेगा और परिस्थितियां तब बदलेंगी जब हमारे समाज से रावण जैसे भी चरित्र कहीं ना कहीं दूर होंगे, हमारे समाज से कहीं ना कहीं खल चरित्र भी दूर होंगे। खल चरित्र तो हमारे समाज से दूर नहीं हुए, हमारे समाज में निरंतर उनकी भी जगह बनी हुई है। इसलिए हर चीज को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हमको देखना है तो हमें वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आज की परिस्थिति के अनुसार कौन कौन सी चीजें तर्क संगत हैं और कौन कौन सी चीजें सामयिक हैं उसके संदर्भ में देखने की आवश्यकता है। इसलिए जब सीता को शक्ति के रूप में देखने की अवधारणा होती है, और बहुत सही बुद्धिनाथ जी ने जो उदाहरण दिया कि सीता द वॉरियर के रूप में एक नई व्याख्या अमीश जी लेके आए हैं। अगर आप श्री राम रक्षा स्तोत्र पढ़ें तो उसका जो पहला श्लोक है, सीता शक्ति सीमद श्रीमद हनुमान कीलकम। सीता शक्ति, सीता को शक्ति, राम रक्षा है,
और हमारे शास्त्रों में और जो जो लोग शास्त्र और मंत्रों पे विश्वास रखते हैं, मुझे लगता है कि शायद श्री राम रक्षा स्तोत्र मंत्र जो है वो सबसे शक्तिशाली मंत्रों में कहा जाता है। और उस शक्तिशाली मंत्र में शक्ति किसको कहा गया है? सीता शक्ति, श्रीमद् हनुमान की। आप समझिए कि उस शक्ति की अवधारणा को हमें पहचानने की आवश्यकता है। कई बार ऐसा हुआ है, और जैसा बहुत सही संदर्भ कहा है कि वाल्मीकि रामायण जब महर्षि वाल्मीकि ने लिखी तो वो एक दृष्टा भाव से, कि जैसे वो सारी घटनाओं को सामने देख रहे थे, इसलिए उन्होंने सभी चरित्रों का, सभी पात्रों का बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत ही संतुलित एक तरह का वर्णन किया है। उसमें सीता की भी अच्छी वैसी ही व्याख्या, वैसी अवधारणा जैसे राम की अवधारणा, और राम को भी उन्होंने एक पात्र माना, मतलब एक पात्र, दूसरे पात्रों की तरह ही एक पात्र राम भी है, और उसकी कहानी हम आपको बता रहे हैं, इसलिए वो रामायण है। लेकिन जितना उस कहानी में राम का महत्व है, उतना ही उस कहानी में सीता का भी महत्व है, और इसलिए आपको उस कहानी में एक बैलेंस लगता है। जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही भक्ति भाव से श्री रामचरित्र मानस लिखा था, और वो पूरा का पूरा राममय ही था। राममय सब जग जानी, इसलिए वो पूरे राममय होके ही इसको लिख रहे थे, और इसीलिए उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर बातें कही है। लेकिन अगर मैं, मतलब आज से याद नहीं है मुझे पूरा संदर्भ नहीं, तो मैं आपको बताता। कुछ दिनों पहले कहीं मुझे एक जगह व्याख्यान देना था रामचरित मानस में राधा भाव, और राधा भाव की जो एक तरह की भावना, जो राधा भाव प्रकट होता है, उस दृष्टि से देखकर रामचरित मानस में कहां कहां उस तरह का राधा भाव आया है, तो मुझे वो प्रसंग याद आया कोहबर का। और कोहबर में जब भगवान श्री राम सीता माता को देखते हैं, देखिए आधी चौपाई है, पूरी भी नहीं है। उस कोहबर के प्रसंग में आधी चौपाई है, जब प्रभु श्री राम और सीता माता एक दूसरे की दृष्टि देखते हैं। पर मुझे लगता है कि वो चौपाई दुनिया के किसी भी बड़े प्रणय प्रसंग की पूरे के पूरे महाकाव्य पे भारी पड़ती। अगर मैं ये अतिशयोक्ति अलंकार में आपको नहीं कह रहा हूं, फिर भी मैं बात, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए अभी भी जब मैं ये बात आपको बता रहा हूं। इतना सुंदर, तो ऐसा नहीं है कि जब तुलसीदास जी के अंदर का महाकवि जगता है तो तुलसीदास जी भी पूरा रस लेकर अपनी बात को कहने का उसमें प्रयास करते हैं। और जगह जगह पर रामचरित मानस में भी उन्होंने कहा ही है, ये उन्होंने सीता जी को कहा है, हाँ गुण खान जानकी सीता, रूप शील व्रत मतलब ये गुणों की खान है सीता, क्या नहीं है उनके पास? रूप है, शील है, व्रत है, नियम है, पवित्र पावन है, ऐसी वो सीता है। ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं कि अब सीता माता को मैं क्या कहूं, इसमें तो क्या नहीं। तो एक तरह से जिस शक्ति के आगे तुलसीदास जी का कवित्व भी छोटा पड़ जाता हो उसके वर्णन में, ऐसा सीता का व्यक्तित्व है, ऐसा विराट व्यक्तित्व है। इस दृष्टि से हमें देखना चाहिए। और इसलिए मैं हमेशा सोचता हूं कि जब भी चुनौतियां आई हैं, आज भी भारतीय समाज में जब चुनौती आती है, और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और ये बात किसी भी मंच पर कहने के लिए मैं तैयार हूं कि कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कि जब भी आज भी भारत भूमि पर, या भारत भूमि छोड़ दें, आज भी विश्व पर कहीं भी विपदा आई है तो मातृशक्ति ने ही उसे बचाया है, मातृशक्ति ने ही उसे सहारा दिया है। ऐसा हो सकता है कुछ प्रसंग ऐसे आते हैं, खल चरित्र हैं, दुष्चरित्र हैं। अब कोरोना की महामारी है, हम जहां देखते हैं कि इस कोरोना की महामारी में मानवता को अपने चरम पर जाकर एक दूसरे की सेवा करना चाहिए। उस कोरोना की महामारी में भी लोग रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हैं, ऑक्सीजन के सिलेंडरों को अपने घर में रखकर इस बात की प्रतीक्षा करते हैं कि जब कभी मेरे ऊपर विपदा आएगी तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर कहीं ना कहीं मेरी मदद करेंगे। तो हम सब देखते हैं कि मानवता तो हर एक जगह पर कहीं ना कहीं चुनौती में जाती है, लेकिन ऐसे उदाहरणों से कहीं हमको आतंकित होकर कहीं अपने आप को परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। आज भी सीता का चरित्र हमारे सामने हो, माता सीता का आदर्श हमारे सामने हो, तो कोई भी विपदा, कोई भी संकट, कोई भी कष्ट हमारे पास भी नहीं आ सकता। मैं तो दूसरी बात कहता हूं, पास भी नहीं आ सकता। इतना विश्वास हमें माता सीता के व्यक्तित्व पर रखना चाहिए। मैं बहुत अल्प बुद्धि हूं, और आचार्य बुद्धिनाथ मिश्र सामने बैठे हूं तो वैसे ही हमारे जैसों के हाथ पैर फूल जाते हैं। फिर भी जो कुछ मेरे अपने अल्प ज्ञान, अल्प अनुभव के साथ मैं बोल सकता हूं, तो यही बात मैं आपको बता सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी। जब मैं हिम्मत कर सकती हूँ आप दोनों के बीच रहने की, तो आपकी तो क्या ही बात है। 2 लाइनें जो मैं
पहले जो मैंने एक कविता पढ़ी थी उनकी राजेश्वर वशिष्ठ जी की, तो वाल्मीकि रामायण की आपने चर्चा की, तो वो कहते हैं कि वाल्मीकि के नायक तो राम थे, वे क्या लिखते सीता का रुदन और उनकी मनोदशा। उन क्षणों में क्या नहीं सोचा होगा सीता ने कि क्या यह वही पुरुष है जिसका किया था मैंने स्वयंवर में वरण, क्या वह वही पुरुष है जिसके प्रेम में मैं छोड़ आई थी अयोध्या का महल और भटकी वन वन। तो ये तो उनका है। और मेरा एक आखिरी सवाल बुद्धिनाथ जी से है, जिसके बाद मैं आखिरी वक्तव्य जोशी जी से लूंगी। कहते हैं 10,000 रामायण लिखे गए हिंदुस्तान में, उनमें एक जो है वो मिथिला में लालदास जी ने लिखा। तो जैसे उन्होंने जब लिखा होगा तो वो तो उनके घर की बेटी की बात रही होगी, तो क्या उसमें कुछ ऐसा बायस दिखता है सीता के प्रति, या मतलब वैसा ही है, इट्स जस्ट अ ट्रांसलेशन? सर म्यूट है, म्यूट। नहीं, मेरा ठीक है, मेरा अब आ गया, नहीं, अब आ गया जी। वो पहले बात तो मैं ये कहना चाहूंगा राजेश्वर वशिष्ठ जी के प्रति, उन्होंने वाल्मीकि रामायण पढ़ा नहीं है, और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि पढ़ें, और नहीं तो मेरे साथ आकर के पढ़ें। तो क्योंकि उसमें ये जो जोशी जी ने बात कही ना, बिल्कुल सही है कि जो पात्र जैसा होना चाहिए वाल्मीकि ने उसी तरह से रखा है। राम को रामायण इसलिए कहा, रामायण मतलब क्या हुआ, राम का मार्ग, अयन मैंने होता है मार्ग, तो राम का मार्ग, राम को क्यों इतना महत्व दिया उन्होंने, जबकि वनवास के समय दशरथ कहते हैं, दशरथ को और कोई चिंता नहीं है, वो कहते हैं कि राम के वनवास से वैदेही को आज 2 दुखद समाचार मिलेंगे। वैदेही को, वैदेही शब्द का क्या है, एक तो ये कि राम का वनवास, उसके पति का वनवास, और दूसरा उसके ससुर की मृत्यु। दशरथ भी नहीं जी पाएंगे, उनको और राम की चिंता नहीं है, वैदेही की चिंता है। तो जो राम इसलिए महत्वपूर्ण हुए, वो वाल्मीकि में आप पढ़ेंगे कि राजा दशरथ जो है, व्यक्ति देखिए चरित्र कैसे बढ़ता है। राजा दशरथ जो है राम को बुलाकर कहते हैं कि मैं कल तुम्हें राज्याभिषेक करूंगा, और उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है, वो व्रत करना पड़ता है, पति पत्नी दोनों व्रत करते हैं। रात भर सीता और राम जो है वो उन्होंने उपासना की है, और इधर शाम को कैकेयी के पास जब वो जाते हैं तो पूरा दृश्य ही बदल जाता है। वो कहते हैं 2 वरदान दो हमको, एक तो राम का वनवास और दूसरा भरत को, और ये भी कहती हैं तुरंत कि जब तक राम का वनवास नहीं होगा, राम यहाँ से निकलने जाएंगे, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूं। यानी कि देर हो जाने पर कहीं जनता न वो कर ले, आक्रोश में आ जाए और स्थिति बदल जाए, इसलिए कहे मैं तब तक व्रत रखूंगी जब तक कि राम वनवास न करते। ये अब देखिए स्थिति क्या होती है कि जब अब राम को पता नहीं है, राम वो बहुत बड़ा महल है, सब अपने अपने महल में रहते हैं, तो राम जो है सवेरे उठ करके जैसे होता है पूजा करते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं, कौशल्या को प्रणाम करते हैं, और उसके बाद उनका आता है जो सहायक लोग कि आप चलिए उसके राजाभिषेक की तैयारी के लिए। तो प्रणाम करने के लिए सबसे पहले वो कैकेयी को प्रणाम करने के लिए जाते, और वो चूंकि अब राजकुमार जैसे होता है ना कि यहाँ पे जब वो मनोनीत हो जाता है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, तो उसकी सारी व्यवस्था उसी हिसाब से हो जाती है। उसी तरह से राम की भी सारी व्यवस्था, आगे दुंदुभी बज रही है, रथ पर वो बैठे हुए हैं, उनको चमर कोई हिला रहा है, ये स्थिति करते हुए जाते हैं। और जब वहां जाते हैं तो देखते हैं बड़ा सन्नाटा है, तो वहां जो दरवान है प्रतिहारी, उससे कहते हैं कि मैं भीतर आ सकता हूं क्या?
पूछ करके बताओ। तो दशरथ तो बेहोश पड़े हुए हैं। कैकेयी ने कहा कि बुला लो। अब जब भीतर जाते हैं तो उसको उनको देख करके समझ ही नहीं आता कि हो क्या गया। फिर जो है सीता वो दशरथ तो कुछ बोल नहीं पाते हैं। कैकेयी कहती है कि हमने इन्होंने हमको 2 वरदान दिया था और उस 2 वरदान के हिसाब से मैंने ये मांगा है। उसमें एक तुम्हारा वनवास है और वो जब तक नहीं तुम्हारा वनवास होगा तब तक मैं व्रत रखूंगी, और दूसरा जो है भरत का। तो ये भी उसमें राम कहते हैं, बाद में आता है कि लक्ष्मण से कहते हैं कि जो हमारे इसके राज्यारोहण के लिए जो सारी तैयारी की, तो पूरा वर्णन है उसमें, ये सब जो तैयारी की उससे भरत का किया जाए। ये बात की बात है। वहां पर क्या है, उनको कोई असर नहीं पड़ता है। वो यही कहते हैं कि माँ जो आपने अगर यही करना था तो आप तो मुझे बहुत मानती हैं, आप मुझे बुला के बोलते, आप जानते हैं कि मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करता हूँ। आप मुझे बोल देते कि मैं वनवास जाऊं, मैं तुरंत चल देता। आपने महाराजा को क्यों कष्ट दिया? ये एक केवल प्रश्न। और फिर वहां से स्थिति बदलती है कि राम जब उस कक्ष से निकलते हैं तो सारा जो चंवर उमर जो है सब हटा देते हैं। अपना जो वेश वो जो है राजकुमार का जो उसको भी हटा देते हैं और वहां से रथ से नहीं जाते, पैदल वहां से जाते हैं कौशल्या के पास। ये जो मैंने सोच करके होता है कि मानव सभ्यता के इतिहास में ये जो है वहां से, बल्कि नारद ने जो वाल्मीकि को कथा सुनाई है तो यही जन्म उनका की चर्चा उन्होंने नहीं की। राम का असली जन्म यहाँ होता है कि एक तरफ वो राजकुमार राज्यारोहण के लिए राज सिंहासन पर बैठने की तैयारी करते हैं और दूसरी तरफ वो वनवास के लिए जाने के लिए, और दोनों तटस्थ होकर करते हैं। कहीं उनके मन में भावना नहीं है। भावना है तो दशरथ में है, भावना है कौशल्या में है, भावना है तो सुमित्रा में है, भावना है तो गुरु वशिष्ठ में है, भावना है तो पूरे नगर में है, लेकिन राम के लिए कुछ नहीं। वो सब ये यहाँ आकर के राम का अयन होता है। ये उस समय खास तौर से महत्व हुआ जब तुलसीदास जब लिखने लगे तो उनको लगा कि ये चरित्र जो है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण। वो कृष्ण को कर सकते थे लेकिन कृष्ण से नहीं बात हो, क्योंकि वो समय जो था वो पिता को मार करके पुत्र राज सिंहासन करता था। ऐसे समय में ये दिखाना कि देखो हमारा आदर्श ये है कि पिता के ने एक कोई सत्य कोई वरदान दिया था और उस वर पर उसके सत्य की निष्ठा को रक्षा करते तुरंत वो चल देते हैं और फिर उसी रूप में कहते हैं ऐसे नहीं जा सकते। राम दशरथ कहते हैं कि तुमको हम सेना सहित भेजते, सेना भी कहीं नहीं, हमको कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं। और फिर वो जैसे बाद में तो विस्तार से सीता को लेते हैं, पहले लक्ष्मण को लेते हैं, फिर उसके बाद सीता के पास जाते हैं। सीता जो इस तरह से बोली कि अब उसके बाद कोई राम के पास जवाब नहीं रह जाता है, तो कहे चलो, और फिर उसके बाद लेके चलते हैं। तो राम का अयन जो है, रावण का जो जीवन का मार्ग है वो यहाँ है कि जिसके लिए कि कोई माने नहीं रखता कि हम सिंहासन पर हैं, नहीं है, हम सत्यनिष्ठ रहें। सत्यनिष्ठ होना ये महत्वपूर्ण है। और सिंहासन में सब कोई बात नहीं। उसके बाद हजारों लाखों सिंहासन पर बैठने वाले राजकुमार आए लेकिन राम नहीं बन पाए। राम ने जिसको ठुकरा करके, और वो ठुकराने की पूरी राम कथा ही है। भरत ने ठुकरा दिया, हमको भी नहीं चाहिए। चरण पादुका लेकर के उस पूरा सिंहासन के, लोग कहते हैं कि राम राज्य से ज्यादा अच्छा भरत का राज्य था। भरत ने जो चलाया था शासन वो ज्यादा अच्छा था, लेकिन वो चरण पादुका के बल पर के यहाँ पर कोई मैंने वो लेना ही नहीं चाहता कि श्रेय लेना चाहता है, सिंहासन पर बैठना नहीं है। कोई कर्तव्य, केवल यश नहीं, हमको कर्तव्य करना है सत्यनिष्ठ होकर। ये राम कथा का मूल उत्स है। और जो बात कही कि सीता का नाम पासवान जी ने कहा, बिल्कुल ये बात सही है, लेकिन सीता देवी तो हमारे यहाँ पद्मश्री भी हो चुकी है, मधुबनी कला वाली, मधुबनी कला की पद्मश्री हुई। दूसरी बात, जितनी भी विवाह होते हैं, जितने भी, और जिस वर्ग में हो, किसी भी जात में हो, उनका जो कोहबर बनता है, उस कोहबर में जो गीत गाए जाते हैं वो राम और सीता के।
ये खास बात देखिए। ये राम सीता नाम भले न रखना चाहे, वो उनके एक और भी है, हम लोग बचपन में सुनते थे कि अगहन में विवाह नहीं करते लोग बेटी का, क्योंकि सीता जी का विवाह अगहन में हुआ था। ये सब वो था। हमारे यहाँ जो जोशी जी ने एक बात बड़ी कही, उसी को मैं थोड़ा और स्पष्ट करना चाहूंगा कि हमारे यहाँ विश्वास से ज्यादा युक्ति को महत्व दिया गया। विश्वास में क्या होता है कि हमने मान लिया कि ऐसा है, उसके आगे हम जिज्ञासा नहीं कर सकते, जिज्ञासा नहीं कर पाते, जो और धर्मों में और और संस्कृतियों में। हमारे यहाँ उसमें युक्ति है, और इसीलिए आपने जो कहा ना कि इतने 1000 राम कथाएं लिखी गई, तो उसमें सब में अपने अपने ढंग से, भभूति ने भी राम कथा लिखी। उत्तर रामचरित आप पढ़िए तो उसमें दूसरे वहां सीता महत्वपूर्ण है। सीता का जो, क्योंकि वो कहते ही एको रसा करुण एवं, करुण ही रस है, तो करुण रस का सीता से ज्यादा सीता का जो दूसरा वनवास है। एक भोजपुरी में किसी की पंक्ति है कि वो आदिवासी जब फिर सीता लौट के आती है वनवास में दूसरी बार, तो सीता से वो आदिवासी वही सब स्त्रियां सब पूछती हैं कि ऊ बन गए तो तू गईलू, जब वो राम जब बन गए तो तुम साथ में गई थी, और तू बन अयलू काहे न अइले, और तुम जब वन में आई हो तो वो क्यों नहीं आए। ये लोक संस्कृति प्रश्न करती, ये लोक प्रश्न, इसका मतलब है कि हमारे यहाँ विश्वास को महत्व नहीं दिया गया, प्रश्न और परिप्रश्न ये चलता रहा है, और इसीलिए हमारा विकास हुआ है। हमारे यहाँ जो इतना विराट राम कथा ही ने लिए, कृष्ण का ही लेकर के देखिए आप, ये तमाम बातें जो आई हैं, उसका कारण ये है कि हमने दरवाजा बंद नहीं किया अपने दिमाग का विश्वास करके। श्रद्धा विश्वास रूपिणो, ये तो हम तो कहते हैं, लेकिन ये शिव पार्वती के लिए कहते हैं। ये शिव पार्वती जो हैं वो श्रद्धा विश्वास रूप में है, लेकिन श्रद्धा विश्वास उनके लिए, हमारे लिए हम विश्वास उसी पर करते हैं जिनका हम अनुभव करते हैं। जब हम अनुभव करते हैं जिसको नहीं लगता है, तो फिर कहते हैं परिप्रश्न। वो गीता में कहा है कि प्रश्न ही नहीं, परिप्रश्न करो, फिर बार बार प्रश्न करो, और जब परिप्रश्न करते हैं तब उसमें से निचोड़ करके आता है। जैसे गन्ने का रस है, एक बार जो है आपने दिया, निचोड़ लिया, लेकिन उसके बाद बार बार आप निचोड़ते हैं ताकि और भी थोड़ा सा रस निकले। तो परिप्रश्न वही है कि आप बार बार उसको निकाल करके सत्य तक पहुंचने का है। राम कथा जो है वो सीता की कथा है कि हम लोग एक जो आते थे हमारे यहाँ संत, वो बताते थे कि जो वो तो अपने ढंग से बोलते थे। मैं तो वाल्मीकि रामायण की बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि जो वाटिका में जाते हैं, सीता मिलती हैं, तो वहीं पर मंत्र सीता राम को मिल जाता है, धनुष भंग करने का। धनुष भंग जो है वो तकनीक, वो प्रक्रिया या वो युक्ति, ये जो है राम सीता को बिना बताए राम कर ही नहीं सकते थे। लेकिन ये अपना अपना तर्क है, मैंने कहा कि उनका भी अपना तर्क है, वो रख सकते हैं उसको, उस चीज को। हमारा ये कहना है कि जो जिससे मैंने पहले कहा कि जो दो हमारे यहाँ महाकाव्य नहीं है, उपजीव्य काव्य इसको कहते हैं, मैंने उससे हजारों महाकाव्य लिखे गए, खंड काव्य लिखे गए, कविताएं लिखी गई, और तमाम तरह से लिखे गए, कोई हर्जा नहीं है। आप पक्ष में लिखिए, विपक्ष में लिखिए, जो मन हो करके लेकिन पढ़ के लिखिए। बिना पढ़े लिखना जो है वो अन्याय, अपराध है, साहित्यिक अपराध है। तो जब आप पढ़ेंगे तब उनका व्यक्तित्व सामने आएगा, तब आप करेंगे। हमारे यहाँ शंकर जी को, सीता जी विद्यापति महाकवि हुए हैं, विद्यापति जी ने शंकर जी को जो है भंगेरी और ये सब भी कहा, लेकिन उसके बाद भी उनकी श्रद्धा नहीं जाती, श्रद्धा रहती है। तो ये चीज जो है, आप प्रश्न करें, श्रद्धा माने आप उनका मजाक करें, लेकिन आपकी श्रद्धा में कमी नहीं आनी चाहिए। ये शिव तोर नगरी बरस दुख भेल शिव तोर नगरी, उसके बाद वो और भी कहते हैं कि किरिश करी मन लाए, विद्यापति कहते हैं कि तुम बेकार का समय बर्बाद करते हो शिव को। देखो विष्णु की इतनी पूजा होती है, तुम भी कृषि करो, खेती करो। तो खेती के लिए वो कहते हैं कि इसके तुम्हारा नंदी जो है वो उसको बैल बना लो,
त्रिशूल को हल बना लो, और ऐसे इस तरह से ये सब करने के बावजूद हमारे अंदर में जो आस्था है, जो श्रद्धा है, उसमें कमी नहीं आती। यही हमारी विशेषता है। जी, बहुत सुंदर। हमारी एक बात रह गई लालदास वाले रामायण की, पर मुझे लगता है समय की थोड़ी कमी है, तो हम अगले मैं बातचीत दो वाक्य में कहना चाहूंगा। जी जी। कृत्तिवास रामायण को भी मैंने पढ़ा, क्योंकि मैं बंगला जानता हूँ अच्छी तरह से, और लालदास अच्छा, का लालदास का रामायण जो में इधर का जो है कृत्तिवास के रामायण में ही वो राम की शक्ति पूजा का सूत्र है, जो जिसको निराला जी ने लिया। निराला जी, क्योंकि राम शक्ति पूजा कहीं नहीं है, वो सेतुबंध का तो है, लेकिन शक्ति पूजा का नहीं, वो कृत्तिवास से लिया उन्होंने, क्योंकि वो बंगाल के थे। वो लालदास ने बहुत सा जो उस तरह का जो कि मिथिला क्षेत्र में जो तमाम विश्वास थे, और जो मतलब उसमें सीता को महत्व देकर के सीता के तरफ से जो लिखा गया है, वो उसको महत्व दिया। लेकिन जब सीता जिसको मानती है, जिसका आदर करती हैं, उसका अनादर तो नहीं हो सकता, तो राम का तो आदर होना ही है। तो इसलिए वहां पर सीता का आदर है वो, लेकिन धरती की बेटी के रूप में, और उसके अलावा राम का जो आदर है वो दामाद के रूप में है। हमारे यहाँ गाली दी जाती है राम को लेकर के कि तुम्हारा जो है ये बकरा की तरह से कहते हैं कि तुम्हारा दामाद जो है वो बकरे की तरह से मुंह कर रहा है, तो कहते हैं कि बकरा क्यों कहा कि इसके पूर्वज अज थे, अज माने बकरा होता है, दशरथ के पिता अज थे। इस तरह से तर्क के साथ मजाक भी किया जाता है। तो ये एक ही क्षेत्र मिथिला ऐसा क्षेत्र है जहां पर भगवान को गाली दी जाती है, राम जैसे समादृत व्यक्तित्व को पूरी दुनिया में जिसको समादर मिला है, उसको भी गाली दी जाती है, लेकिन उस प्रेम से गाली दी। जी, लालदास के रामायण में वही है कि हमारी जो परिकल्पना है, उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बुद्धिनाथ जी, बहुत ही अच्छे से आपने हमें समझाया और बताया। मुझे लगता है हमारी परंपरा में जितने भी देव हैं, जैसे शिव पार्वती हैं, लक्ष्मी नारायण हैं, राधा कृष्ण हैं, इनमें से सिर्फ राम और सीता हैं जिनके ऊपर आशीर्वाद दिया जाता है कि जुगल जोड़ी बनी रहे। तो और यही शायद बात है कि हम अपने मतलब हम इतना ज़्यादा जुड़ते हैं सीता से और राम से, कभी लक्ष्मी की उतनी बात नहीं होती है, कभी पार्वती ने भी कम दुख नहीं देखा तो कभी उनकी भी बात नहीं होती है, पर चूंकि हम सीता से जुड़ते हैं तो शायद इस वजह से सीता अभी तक जो है वो रेलेवेंट है। और इसी के साथ मैं अंतिम कमेंट जो है जोशी जी से लेके फिर इस सत्र को समाप्त करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो सिर्फ दो बातें कहना चाहता हूं कि ये हमारे सनातन धर्म की विशेषता है, भारत की संस्कृति की और सनातन धर्म की विशेषता है कि आप अभी भी अपने देवताओं से सीधे सीधे प्रश्न कर सकते हैं, और सिर्फ प्रश्न करने के लिए आपको बहुत बड़ा शास्त्रज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी बहुत सुंदर उदाहरण बुद्धिनाथ जी ने दिया कि लोक परंपरा में भी पूछा जा सकता है कि जब राम वनवास को गए तो तुम उनके साथ गई, और जब तुम वनवास को गए तो राम तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए। ये प्रश्न पूछने की जो स्वतंत्रता है, ये प्रश्न पूछने की जो हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, वो दरअसल हमारे इस पूरी की पूरी संस्कृति और परंपरा को बहुत अधिक सुदृढ़ बनाती है। नहीं तो हम लोग बहुत रिजिड होकर, अगर हम रिजिड हो जाएं और हमारे चित्रों को, इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। हमको जैसा प्रभु दिखता है हम उसको वैसा देखना चाहते हैं और हम उससे वैसे संवाद करना चाहते हैं। ये जो स्वतंत्रता हमें हमारे धर्म में, हमारी परंपरा में, हमारी संस्कृति में मिलती है, इस परंपरा और इस संस्कृति और इस धर्म का हमें हमेशा आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। बहुत अधिक प्रश्न उठ सकते हैं, बहुत अधिक बातें उठ सकती हैं। अभी नए आख्यानों की बात चल रही थी, अभी मैं इन दिनों एक उपन्यास पढ़ रहा हूँ जो चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी जी का है, दी फॉरेस्ट एन्चैंटमेंट्स। वो उन्होंने सीता की दृष्टि से पूरा का पूरा उपन्यास लिख दिया है, और सीता की दृष्टि से, और रामायण के जो सारे के सारे स्त्री पात्र हैं उनके साथ सीता कैसे संवाद करती हैं, इस तरह का एक उपन्यास चित्रा जी ने लिखा है।
जी उसमें विवाद हो सकते हैं कि किस चरित्र को आपने कैसा बनाया, कैसा नहीं बनाया, लेकिन एक लेखक को इस तरह का एक उपन्यास रचने की स्वतंत्रता देने वाला स्वतंत्रता है। धर्म, जी स्वतंत्रता देने वाली जो संस्कृति और परंपरा है, हमें उस स्वतंत्रता और संस्कृति का आदर करना चाहिए। अपनी बात को सिर्फ 4 पंक्तियों में मैं समाप्त करूंगा, क्योंकि जानकी नवमी का कार्यक्रम है और मिथिला में हो रहा है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने 1934 में मिथिला ये कविता लिखी थी, उसकी कुछ पंक्तियां, सिर्फ मैं 8 पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूं। मैं क्षीण प्रभा में हत आभा, संप्रति भिखारिणी मत वाली, खंडहर खोज रही अपने उजड़े सुहाग की लाली। मैं जनक कपिल की पुण्य जननी, मैं पुत्रों का महाज्ञान, मेरी सीता ने दिया विश्व की रमणी को आदर्श दान। मैं वैशाली के आसपास बैठी नित खंडहर में अजान, सुनती हूँ साश्रु नयन अपने लिच्छवी वीरों के कीर्तिगान। ये 1934 में रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है। हम आज मिथिला की बात कर रहे हैं। मित्रों, कोई भी समय जागने के लिए बुरा नहीं है, हम आज से ही जागें। अभी किसी ने प्रश्न किया था कि जब राम मंदिर हो सकता है तो सीता, राम जन्मभूमि पर बात हो सकती है तो सीता की जन्मभूमि पर बात, हम सारे प्रयास कर सकते हैं। और सारे प्रयास करने के लिए हम सभी का जो पुरुषार्थ है, हम सभी का जो साहस है और हम सभी का जो संकल्प है वो काम आएगा। और इसलिए हमें लगता है कि आज माता जानकी के इस अवतरण दिवस पर जो चर्चा हमने आज की है, आचार्य बुद्धिनाथ मिश्र जी, आचार्य संजय पासवान जी और मेरे जैसे एक साधारण व्यक्ति के साथ, मुझे लगता है वो किसी न किसी दृष्टि से आपको एक बहुत अच्छे मकाम पर, सकारात्मक मकाम पर पहुंचाएगी। बिल्कुल कहना बिल्कुल चाहता बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है। आप जी जी जी, म्यूट है सर, म्यूट है। हाँ, अब तो खुल गया। हाँ मैं एक घटना के साथ समाप्त करना चाहूंगा। जी ये जब ये बाबरी मस्जिद टूटी थी तो उस समय बहुत ज्यादा सांप्रदायिक उपद्रव शुरू हुआ था। मैं वहाँ गोरखपुर से बस्ती से मैं और बेकल उत्साही बड़े रचनाकार, हम लोग कार से लखनऊ आ रहे थे और जी रास्ते में एक जगह कुछ जो बजरंग दल के लोग थे, लड़के थे, उन्होंने रोक लिया और जब देखा